बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। आगे बढ़ें। आप में से बाज़ दोस्तों ने कहा है कि अपनी वीडियो के हर वीडियो के इंट्रो को तब्दील किया जाए। तो इंट्रो कई दफ़ा आदत का हिस्सा होता है, तो इसलिए आदत का ये जो हिस्सा है ये एक रवानी में उसी तरह से जारी होता है। इसको तब्दील करना एक मुश्किल काम होता है। दूसरा, इस वीडियो के मौज़ूआत की तरफ आए उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अलग न्यूज़ के लिए भी दरख्वास्त कि बेल आइकॉन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप में से बाज़ दोस्तों ने कहा कि नहीं, ये कौन करता है कि हर वीडियो में कहा जाए कि सब्सक्राइब करें। रशीदा साहिबा ने ख़ास तौर पर पूछा क्या मुझे हर वीडियो में सब्सक्राइब करना होगा, तो मैंने उनको वहाँ यूट्यूब पर भी जवाब दिया और अभी अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हर बार कुछ नए दोस्त जुड़ते हैं ना, तो ये उनके लिए होता है। जो दोस्त जुड़े हुए हैं ये उनके लिए नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि टेलीविजन चैनल जब आपसे कहता है देखते रहिए या कीप वॉचिंग, तो क्या आप उससे पूछते हैं कि क्या हर बार तो देखते हैं, क्या देखते रहें, हर बार सुनना पड़ेगा? तो ये एक रूटीन का हिस्सा है, एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। आपको पसंद नहीं तो तब्दील करने की कोशिश कर लेंगे, तब तक के लिए बर्दाश्त भी कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की तरफ आए उससे पहले, तमाम चीज़ों से पहले मैं आपसे एक चीज़ अर्ज़ करूं कि एक इशारा आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब, और अच्छा इशारा है मुक़्तदिर हलकों के एक बहुत करीबी शख्स की जानिब से, कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन से पहले ही वापस, तो इस इशारे के बारे में भी बात करेंगे। और इस वीडियो में ये जो फजलुर रहमान ने बात की है, इस बात का मतलब क्या है, इसको बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत है। ये भी अभी मैं आपके सामने रखूंगा। आरबी चीफ साहब ने बड़ा दो टोक पैगाम दे दिया है, इस दो टोक पैगाम की भी बात करेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों से पहले गरीदा फारूकी की एक वीडियो वायरल हो रही है, उनके अपने प्रोग्राम की, जी फॉर गरीदा की, जी टीवी पर गरीदा फारूकी प्रोग्राम कर रही है। तो उसका एक क्लिप वायरल हो रहा है, उसमें वो महारंग बलोच का जो उन्होंने इंटरव्यू किया था उसका भी हवाला देती है, महारंग बलोच के एक ट्वीट का भी हवाला देती हैं, और गरीदा कुछ सवालात उठा रही हैं। जैसे कि वो ये सवाल उठा रही हैं कि महारंग बलोच के पास टेलीप्रॉम्प्टर था, तो टेलीप्रॉम्प्टर कहाँ से आया, ये वसाइल कहाँ से आए? महारंग बलोच की वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इतनी अच्छी वीडियो की क्वालिटी बनाने के वसाइल कहाँ से आए? महारंग बलोच की उस वीडियो में लाइटिंग की गई है, लाइटिंग के वसाइल कहाँ से आए? गरीदा उसमें ये भी कह रही हैं कि महारंग बलोच जो ट्वीट्स वगैरह करती हैं, वो ट्वीट्स जो हैं वो ट्वीट्स होते हैं वेरीफाइड अकाउंट से, लंबे ट्वीट्स होते हैं, उनमें वीडियोस वगैरह भी होती हैं। तो वेरीफाइड अकाउंट चलाने के वसाइल कहां से आए? ये गरीदा ने कुछ सवालात किए हैं। और उसके अलावा वो ये भी कहती हैं कि महारंग बलोच रियासत के पैसे पर डॉक्टर बनी हैं, तो अब वो रियासत से सवाल कर रही है, तो इस बात को भी महारंग बलोच याद रखें। ये गरीदा के कुछ सवालात हैं। और एक पुलिस वाला हमने देखा है, वो उनके धरने पर पहुंचा, उसके एक वकील ने अच्छी खासी तवाज़ो की है और वो कह रहा है कि आप लोगों की मौजें लगी हुई हैं, आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं। ये जो इन लोगों का साउंड सिस्टम, एक स्पीकर चोरी हुआ था गालिबन, या एक शायद स्पीकर, तो उस पर वो ये बात कर रहा है। तो पहले इन चीज़ों पे मैं आपको कुछ जवाब देना चाहूँगा, इसकी बात ज़रूर करना चाहूँगा। ये जो गरीदा फारूकी साहबा कह रही ना कि वीडियो की क्वालिटी देखें, तो ये तो चलें, फिर एक मुनासिब महंगा फ़ोन है। किसी भी 60-70 हज़ार रुपए के, 80 हज़ार रुपए के फ़ोन से आजकल एक बहुत अच्छी वीडियो बन जाती है। तो गरीदा फारूकी साहबा को ये मालूम होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन सवाल उठा दिया उन्होंने। वो जो जिस लाइट की बात कर रही हैं, वो लाइटिंग जो है वो एक आम सी रिंग लाइट से हो जाती है, उसमें भी कोई इशू नहीं है, और वो कोई बहुत अच्छी लाइट नहीं है। चेहरे का एक हिस्सा लिट है, दूसरा हिस्सा डार्क है, तो वो कोई बहुत अच्छी लाइट नहीं है। तीसरा, गरीदा फारूकी कह रही है टेलीप्रॉम्प्टर, तो टेलीप्रॉम्प्टर गरीदा फारूकी साहबा अपने एंड्रॉइड पे, फोन पे या iOS पे आप जाकर देख लीजिए। टेलीप्रॉम्प्टर सॉफ्टवेयर्स फ्री में अवेलेबल है, जिसके जरिए मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ऐसे तकरीबन 80% ऑफ द स्क्रीन जो है उस पर टेक्स्ट आने लगेगा जो आपने लिखा हुआ। महारंग बलोच साहिबा जो है ना, उस वक्त वो दे रही थी एक इंग्लिश मैसेज, तो वो नजर आने लगेगा। टेलीप्रॉम्प्टर बड़ा आसान है, आप लोग भी अगर वीडियो बनाना चाहते हैं तो टेलीप्रॉम्प्टर फ्री में मिल जाता है। उसमें आप टेक्स्ट कॉपी करते हैं जो आपको बोलना है, और उसके बाद एक उसकी स्पीड वगैरह की सेटिंग के बटन होते हैं। बड़ा आसान सा काम है। और अगर आपको टेलीप्रॉम्प्टर बाय भी करना है, खरीदना भी है, तो मार्केट में 12-15 हज़ार रुपए का एक अच्छा टेलीप्रॉम्प्टर मिल जाता है जो DSLR पे लग जाता है। तो गरीदा फारूकी साहब जो पैसों की बात करिए, वसाइल की, ट्विटर अकाउंट भी बहुत सस्ता वेरीफाई हो जाता है, महीने के कोई $8-9 लगते हैं।
तो ये भी कोई इशू नहीं है गरीदा फारूकी साहबा, आप बिला वजह फिक्रमंद हो रही हैं, हालांकि आपको पता है, ये तमाम बातें आपको पता है। और फिर जब वो आप पूछती हैं ना कि रियासत के पैसे पर वसाइल और उन वसाइल पर महारंग बलोच डॉक्टर बनी, तो रियासत सभी के लिए दे रही है ना। अब अगर किसी को शिकायत हो तो क्या वो सवाल उठाना छोड़ देगा? जाहिर है कि वो सवाल करेगा, और साथ में ये सवाल होना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा कि ये जो हमारे फौजी जवान शहीद होते हैं, जिनके हम वीडियोस देखते हैं कि बाकायदा तौर पर इंतहाई तकलीफ दे वीडियो है कि हमारे फौजी जवान जो हैं वो वहां एक सिक्योरिटी की ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, उनकी गाड़ी के करीब धमाका होता है, उसके बाद ऊंचे मकामात पर पहाड़ों पर बैठे हुए लोग गोलियां मारते हैं और गाड़ी को आग लग जाती है और उनका जसद खाकी जो है वो शोलों की लपेट में आ जाता है। इंतहाई तकलीफ दे वीडियो है। ऐसे अनासिर है, उनकी मुजम्मत होनी चाहिए, उनकी बेखनी होनी चाहिए, इससे किसी को क्या इनकार हो सकता है? कौन इनकार करेगा इस बात से? लेकिन क्या ये बुनियाद है कि आप उनकी मुजम्मत शुरू कर देंगे? नहीं, ये मसाइल टॉक शो में आपकी मुजम्मत से पीछे पड़ जाने से हल नहीं होंगे। इन मसाइल का हल जो है वो अदालत को करना है। तो अगर कोई कहीं किसी जगह किसी चीज में मुलव्वस है, उस पर इल्जाम है, तो वो भी अदालत फैसला करेगी। ये बड़ी बुनियादी सी बात है, गरीदा फारूकी साहब को ये समझना चाहिए। और ये जो पुलिस वाला कह रहा है आपकी मौजें लगी हुई है, ऐसे पुलिस वालों से तो हुकूमत को बाकायदा तौर पर जवाब मांगना चाहिए। ये बड़ी बुनियादी बात है। अब आ जाइए इस वीडियो के मौज़ूआत पे। अभी बहुत वायरल मामला था, मुझे इस पर बात जरूर करनी थी। नवाज शरीफ साहब ने, मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरी जजमेंट भी यही है कि नवाज शरीफ साहब ने इशारा कर दिया है, और उस इशारे के नतीजे में क्या हुआ है? उस इशारे के नतीजे में यह हुआ है कि इलेक्शन से भागने की मुहिम आपको बाकायदा तौर पर नजर आ रही है। और इसमें इस इशारे के बाद सबसे ज्यादा मुतहरिक नजर आए हैं आपको बाकायदा तौर पर बात करते हुए नवाज शरीफ के सबसे करीबी साथी फजलुर रहमान। और अब वो पीपल्स पार्टी पर भी बाकायदा तौर पर तानाजनी कर रहे हैं, लेकिन नून लीग के साथ है। फजलुर रहमान ने कहा है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान कोई शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ये बात फजलुर रहमान ने की। याद रखिएगा, 2013 के इलेक्शन से पहले पूरे मुल्क में सिक्योरिटी की सिचुएशन इंतहाई खराब थी, और बाकायदा तौर पर कलअदम तहरीक तालिबानी पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने यह कहा था कि पाकिस्तान में 3 सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम की हम इजाजत नहीं देते। मतलब वो दहशतगर्द कह रहे थे कि इजाजत नहीं देते। उनमें एक MQM थी, एक ANP थी, और इनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 3 जमातों को उन्होंने इजाजत दी थी। पहला नाम उन्होंने नून लीग का लिया था, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लिया था, और तीसरा फजलुर रहमान की जमात का, जमात इस्लामी वगैरह का नाम लिया था। तो उन्होंने कहा था कि हम इनको इजाजत देते। और बड़े ही खूनी इलेक्शन हुए थे। उससे पहले कराची में धड़ाधड़ धमाके हुए थे, मुख्तलिफ जगहों पे धमाके हुए थे, पेशावर में धमाके हुए थे। तो अब उस सूरत हाल उतनी बुरी नहीं है फजलुर रहमान साहब, और इलेक्शन जो है वो करवाए जा सकते हैं। हमारे इदारों में, हमारी फौज में, हमारी पुलिस में, हमारे कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों में इतनी सलाहियत है कि वो इलेक्शन करवा सकें, और इंशाल्लाह करवाएंगे। तो ये जो आप कह रहे हैं कोई शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ये इंतखाब से फरार की कोशिश नंबर 1 है। कहते हैं अमन ओमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, 2 सूबे बदअमनी की जद में हैं। और अब ये जो आप बात करें 2 सूबे बदअमनी की जद में हैं, तो ये अब से नहीं है, ये बरसहा बरस से बदअमनी की जद में है। तो इसके बावजूद भी गुज़श्ता कुछ बरसों में इंतखाबात हुए हैं, इससे बुरे हालात में इंतखाबात हुए हैं। फिर कह रहे हैं जहां इलेक्शन दिया जाए वहां इंतखाबी माहौल भी दें। PTI से ज्यादती नहीं हो रही, नुमाया किया जा रहा है। मतलब आज भी हम ये देख रहे हैं कि RO के सामने से बंदा गिरफ्तार करके ले जाते, उठा के ले जाते, दफ्तर के अंदर से गिरफ्तार करके ले जाते, घर के अंदर से तजवीज़ कुनिंदा, तायीद कुनिंदा गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उम्मीदवार गिरफ्तार किए जा रहे हैं, गिरफ्तार करके गायब किए जा रहे हैं। लोगों को बाकायदा तौर पर कैमरों की मौजूदगी में मारा पीटा जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं सीने पर मुक्का मारा, इतनी बड़ी उम्र के सीनियर सियासतदान को लात मारी। आप कह रहे हैं PTI को नुमाया किया जा रहा है। ये फजलुर रहमान साहब ने गुफ्तगू की है, और वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में हमें सूरत हाल कुछ और नजर आ रही है, फाटा में कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। फाटा के अवाम को अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने का हक दिया जाए। फाटा में इंजमाम का तजुर्बा नाकाम नजर आ रहा है। इसलिए नजर आ रहा है फजलुर रहमान को इंजमाम का तजुर्बा नाकाम, या फाटा में और खैबर पख्तूनख्वा में हालात मुख्तलिफ के वहां पर इनके स्टेक्स हैं, और उन स्टेक्स के होते हुए इनकी इंतखाबी हैसियत इंतहाई कमजोर है। फजलुर रहमान जो अली अमीन गंडापुर से अगर इंतखाबी मार्के में सामने आएंगे तो वहां तो फजलुर रहमान के लिए चांस निश्ता
ये वाले हालात हैं और इसका उनको अंदाजा है, इसलिए ये बात करें। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की जमात के हारने का चांस निश्ता। अब अगर ये हालात है तो इनमें फिर फजलुर रहमान कैसे बात करेंगे? और बाकी जगहों पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम तर हथकंडों के बावजूद सबसे आगे नजर आ रही है। फजलुर रहमान का बोलना क्या है? फजलुर रहमान के बोलने का मतलब है कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से इशारा हुआ है कि फजलुर रहमान साहब अब आप इस महाज पर जुट जाइए, क्योंकि इंतखाबात अगर इस सूरत हाल में हो जाएंगे कि बल्ले का इंतखाबी निशान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुका है उनके पास होगा, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जबर के हथकंडों के बावजूद भी रास्ता रोकना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए लग जाइए काम पे। तो मेरी राय में ये काम फजलुर रहमान ने इसलिए किया है। वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत के 3 जज बुलाते हैं और पिटीशन लाने का कहते हैं। इशा के वक्त अदालत खुलती है और इलेक्शन कमीशन को हुक्म देती है इलेक्शन शेड्यूल जारी करो। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करता है तो इलेक्शन कमीशन कब अपने फैसले खुद करेगा, ये बात कर रहे हैं फजलुर रहमान। तो जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था तब आपको उस पर कोई एतराज नहीं था, वो भी अदालत का फैसला था, और तब आप ये नहीं कह रहे थे कि कमीशन अपने फैसले कब खुद करेगा। अब उसके बाद कमीशन ने फिर रोक दिया, जो अमल था ट्रेनिंग का वो भी कमीशन का फैसला था, तब आपने नहीं कहा था। तो फजलुर रहमान के इस पूरे बयान में प्रॉब्लम यह है कि ये बदनीयती पर मबनी है, इंतखाबात से फरार की कोशिश पर मबनी है। और जब आप अदालत के बारे में ये बातें कर रहे हैं कि ये अदालती मार्शल लॉ है, तो ये तौहीन अदालत है। हमारे यहां तो हमने देखा है कि एक्शन की बात करने पर एक शख्स अब तक मुकदमात भुगत रहा है, यानी उसके खिलाफ 2 तरह की कार्रवाई शुरू हुई थी। एक तरह की कार्रवाई जो तौहीन अदालत की थी मुक गई, FIR वाली कार्रवाई चल रही है और वो अब तक भुगत रहा है। तो ये जो फजलुर रहमान ने कहा है ये कहना बड़ा आसान है। वो जो एमएल वली ने किया वो बड़ा आसान था, जो मरियम ने PDM ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर सारी बदतमीजी की थी वो बड़ी आसान थी। तो इसलिए ये बाकायदा इशारे पर किया गया काम है। दूसरा काम क्या हुआ है अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि एक जानिब ये कोशिशें हैं, दूसरी जानिब साफ तौर पर अफवाज पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर बता दिया है कि इंतखाबात होंगे, और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ताउन फराहम किया जाएगा। अब ये GHQ में 2 रोज़ा 261वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, इसमें ये बताया गया कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम किया जाएगा। पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं। ISPR की जानिब से जो मालूमात शेयर की गई उनके मुताबिक इआदा किया गया, यानी पहले भी इस पर आमादा थे, अब भी इस पर तैयार हैं। और इसमें यह भी कहा गया कि इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं, उनमें ताउन होगा। और साथ में जो चीज़ें बताई गई उनमें यह है कि स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी, गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयों का जामे जायजा लिया गया और बताया गया कि इनकी रोकथाम के लिए हुकूमत को ताउन फराहम किया जाएगा। फोरम में मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों, शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया, जिन्होंने मुल्क में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। अब जिन्होंने इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उसको भूल भाल के अगर नून लीग, फजलुर रहमान, बाकी लोग ये कहेंगे कि इलेक्शन नहीं हो सकते, तो फिर ये जो जानों का नजराना पेश किया जा रहा है, आप इसको वैल्यू करते या नहीं करते? ये बाकायदा तौर पर इस मुल्क में इस्तेहकाम के लिए, इस मुल्क में जारी सिस्टम के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए अपनी एफर्ट्स करते हुए जाने दे रहे हैं, हिफाजत के लिए अपनी जाने दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, माहौल नहीं है। तो आप इन कुर्बानियों को वैल्यू क्यों नहीं कर रहे? इन कुर्बानियों के नतीजे में यकीनन होगा, आप इनको वैल्यू कीजिए। ये जो आपकी फरार की कोशिश है, ये तो किसी भी सूरत कोई काबिल सताइश कोशिश नहीं है। ISPR ने यह भी बताया कि फोरम ने बिलवास्ता बिलावास्ता खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज के अज़्म का इआदा किया। फोरम ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की तरफ से मुसलसल जबर और इंसानी हुकूक की काबिल मुज़म्मत खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि भारतीय फौज की जानिब से शहरियों के अगवा, तशद्दुद और कत्ल की हालिया कार्रवाइयों की हम मजम्मत करते हैं। ISPR के मुताबिक इजलास में इस तरह की कार्रवाइयाँ इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम करार दी गई और बहादुर कश्मीरियों के जज्बे को पस्त नहीं कर सकती ये कार्रवाइयाँ, ये भी कहा गया।
और वो अपने जायज हुकूक हक खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, ये फोरम ने बताया। अब जो अफवाज पाकिस्तान है उनका फैसला है इलेक्शन के लिए मतलूबा जरूरी ताउन फराहम करना, इस अमल को होने देना, जारी रखना। और ये जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं इलेक्शन का माहौल नहीं है, इलेक्शन नहीं हो सकते, दो सूबों की सूरत हाल मुख्तलिफ है, और साथ ही अगर कोई शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ये लोग भूल गए कल तक क्या हो रहा था। ये लोग भूल गए कि आज क्या कुर्बानियां दी जा रही हैं। ये लोग भूल गए कि आज क्या एफर्ट्स हो रही हैं। तो ये भागने की, फरार की कोशिश है। इस फरार की कोशिश को किसी भी सूरत सराहा नहीं जा सकता। साथ में मैं आपसे अर्ज करूं, मुख्तदर हलकों के बहुत करीब मौजूद रमेश कुमार साहब, नून लीग में भी थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी थे, डॉक्टर रमेश कुमार वांखवानी, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपको करीब नजर आ रहे हैं। ये एक अदद इशारा है, लोग कहते हैं ये इशारा है। इसके बाद डॉक्टर रमेश कुमार ये कह रहे हैं कि उन्हें नून लीग की सादा अक्सरियत भी नजर नहीं आ रही है। इस वक्त जो हालात हैं उनमें नून लीग की सादा अक्सरियत भी नजर नहीं आ रही। अभी एक सर्वे आया था, उस सर्वे में बताया गया कि पंजाब में, खासतौर पर लाहौर में, नवाज शरीफ की मकबूलियत 60%, शहबाज शरीफ की शायद 55 के आसपास, मरियम की 53 के आसपास, इमरान खान की 50 से नीचे। वो सर्वे जिस कंपनी की जानिब से जारी किया गया, उस कंपनी का ट्विटर नहीं है, उस कंपनी का फेसबुक नहीं है, उस कंपनी की वेबसाइट नहीं है, उस कंपनी का दफ्तर नहीं है। ये फिर एक कैलिब्री टाइप का सर्वे है। मतलब ये लोग लाते कहां से हैं? वो लोग जो इनसे मुज़ाकरात के लिए और मुक़्तदर हलकों से मुलाकात के बाद तमाम सियासतदानों से मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं, मोहम्मद अली दुरानी कह रहे हैं कि हर चीज में तो इमरान खान की नकल कर रहे हैं। ये इमरान खान के अंदाज में तस्वीरें बना रहा है, ये इमरान खान के अंदाज में गाड़ी चलाते हुए वीडियो बना रहा है, ये इमरान खान के अंदाज में तकरीर करने की कोशिश करता है, ये इमरान खान जैसा मौक़िफ़ अपनाने की कोशिश करता है। हर चीज में ये इमरान खान की नकल कर रहा है। वो लोग भी ये बातें कर रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त 73 साल की उम्र, 40 साल से ज्यादा का तजुर्बा, और इन तमाम चीजों के बावजूद भी अगर आप उस शख्स का मुकाबला करने पर उतर आए हैं और उसकी कॉपी करते हुए मुकाबला कर रहे हैं, जिसकी मकबूल तरीन सियासत 2011 से शुरू होती है, यानी उसकी मकबूल तरीन सियासत है 12 साल की, तो फिर मियां साहब कहां गया इतना तजुर्बा? आपकी इंडिजिनस एफर्ट कहां पर है? आप क्या कर रहे हैं? आपके बारे में लोग कह रहे हैं कि आपकी दाल नहीं गलेगी और आपको जनवरी के आसपास वो मुल्क से बाहर जाता हुआ देख रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।